रशिया के साथ डिस्काउंट प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल का डील करना भारत और रशिया दोनों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। कोई भी देश किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है। इस समय दोनों देश एक दूसरे की मदद ले रहे हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दूसरे की यूज कर रहे हैं। और ये वही रशिया है जिसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कुछ ही महीने पहले ये अनाउंस किया था कि ये पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में ये सभी देश एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करते हैं। 1971 में रशिया ने जो भारत के लिए किया था, आज की डेट में वैसा कुछ कोई भी देश कभी नहीं करेगा। किसी भी दूसरे देश को डिफेंड करने के लिए ट्रूप को डिप्लॉय करने वाला जमाने अब चले गए। हाँ, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मदद हो सकती है, हथियार की मदद हो सकती है। जिस तरह से अमेरिका और नाटो देश आज की डेट में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, अब भारत भी उसी तरह से रशिया से क्रूड ऑयल परचेस करके रशिया की मदद कर रहे हैं, और बदले में रशिया भी भारत को डिस्काउंट देकर हमारी मदद कर रहे हैं। इसकी चलते अब रशिया से भारत आने वाले ऑयल टैंकर की संख्या रातों रात डबल से भी ज्यादा हो गई है। जो लेटेस्ट डेटा सामने निकल कर आ रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि अमेरिका हो या फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन या यूक्रेन, भारत इनमें से किसी भी देश के इशारे के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी कभी भी नहीं बदलेगा। फरवरी के एंडिंग वीक और मार्च महीने के पहले वीक में भारत में G20 की दो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होनी थी, लेकिन उसके बावजूद रशिया से भारत आने वाली ऑयल टैंकर की संख्या बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर हो गई है। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर दी इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फरवरी महीने में भारत में जनवरी महीने के मुकाबले रशिया से 28% ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट की गई है। फरवरी महीने में क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा कंपाइल हो गया है, जिसमें पता चला है कि फरवरी महीने में भारत ने अपना जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही परचेस किया था। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इससे पिछले महीने में हमने रशिया से अपना जरूरत का केवल 20 से 25% क्रूड ऑयल परचेस किया था, लेकिन अब हमारा 35% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही आ रहे हैं। भारत ने इतनी ह्यूज अमाउंट में किसी भी एक देश से क्रूड ऑयल कभी भी नहीं खरीदा था। अब तक हम एक देश के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं हुए थे। एक ही सप्लायर से इतना क्रूड ऑयल कभी भी नहीं उठाया करते थे। ऐसा पहली बार हुआ है, और वो भी रशिया के लिए। हो सकता है कि मार्च महीनों में ये परसेंटेज और भी बढ़ जाए और हम अपनी जरूरत का 40% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही परचेस करेंगे। भारत को डिस्काउंट मिल रहे हैं रशिया को क्रूड ऑयल सेल करके कोई बिलियन डॉलर्स। इसलिए भारत रशिया दोनों देशों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। दूसरे सप्लायर्स की बात करें तो फरवरी महीने के लिए भारत का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था इराक। हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब, जिससे हमने अपना 14% तक क्रूड ऑयल परचेस किया था। फोर्थ पोजीशन के ऊपर 8.8% के साथ यूएई और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर 5.4% के साथ अमेरिका था। यानी भारत ने अमेरिका से भी करीब 5% तक क्रूड ऑयल परचेस किया था। रशिया के साथ ऑयल ट्रेड में डायरेक्ट जंग का इम्पैक्ट पड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, क्योंकि भारत की रशिया के साथ ऑयल ट्रेड में जो वृद्धि हुई है वो मिडिल ईस्ट के देशों के क्रूड ऑयल से कटौती करके ही आई है। मिडिल ईस्ट के दो भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स है इराक और सऊदी अरब। भारत इन दोनों देशों से ही 43% क्रूड ऑयल परचेस किया करता था, लेकिन आज की डेट में मात्र 34% क्रूड ऑयल इन दोनों देशों से आ रहे हैं। खैर, क्या आपको लगता है कि इतनी ह्यूज वॉल्यूम में अकेले रशिया से ही क्रूड ऑयल परचेस करना क्या सही स्टेप है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। जय हिंद।